इतना बड़ा इन्वर्टर अभी तक मार्केट में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस में है। तो इस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ 48 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए। मीन बैकअप की बात करें तो यहाँ से एसी बैकअप यानी कि जो आपने लोड अपना घर का चलाना है वो आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इधर आ जाएगा। अगर आप 15 किलो वाट या 50 किलो वाट के 6 इन्वर्टर पैरेलल करना चाहें तो इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मदीना सुंदर लाया आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो नई इनोवेशन के साथ मार्केट में जो अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में एक वक्त तक 12 किलोवाट और 14 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर से अबव कोई इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं था। और कुछ दोस्त हमारे फैक्ट्री वाले ये पूछते थे कि अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएं तो हमें जनरेटर साथ चलाना पड़ेगा और हमारी फैक्ट्री है वहां पे वापटा नहीं है, तो अगर हमारे पास वापटा ना हो तो हम सोलर कैसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर सोलर इस्तेमाल करेंगे, हम वापटा को सेल आउट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा दिन रात सिर्फ सोलर ही चले, तो उसके लिए भी। और एक चीज, अगर हमारे कुछ दोस्त ये कहते थे कि वापटा को बिजली सेल करना चाहते हैं लेकिन साथ हम अपना जनरेटर नहीं चलाना चाहते, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मदीना सोलर आज लाया आपके लिए बिल्कुल मुनफरिद वीडियो। जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक सॉलिस का इन्वर्टर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा इन्वर्टर पड़ा हुआ है सॉलिस का 15 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। आप अगर चाहते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगाएं और आप चाहते हैं कि अपने 6 से 7 एसी या अपने बहुत सारे फैंस, अपनी फ्रिज, लाइट्स, अपने घर के पंप और जो भी आप चलाना चाहें और चाहते हैं कि साथ आप बैटरी इस्तेमाल करें, लाइट जाए तब भी आपका सेटअप चलता रहे। और एक मजे की चीज, अगर आपके घर में पुरानी टाइप की वायरिंग हुई है तो आप उस वायरिंग को प्रॉपर मेंटेन करना नहीं चाहते, तो आपकी सब बातों का सलूशन है हमारे पास। हमारे पास 15 किलोवाट सॉलिस हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके ऊपर एक प्रॉपर स्क्रीन आपको दी गई है जिस पे आप अपनी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं, अपना सोलर मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी बैटरी की लाइफ मॉनिटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉडल में आप अपनी मर्जी से अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर में कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, कितनी कैपेसिटी के मॉडल अवेलेबल हैं, आप किस किस कैपेसिटी का लोड इसे चला सकते हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारे पास सॉलिस में 6 किलोवाट हाइब्रिड, 8 किलोवाट हाइब्रिड, 12, 15, 20, 50 किलोवाट हाइब्रिड तक हमारे पास सॉलिस के इन्वर्टर अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतना बड़ा इन्वर्टर अभी तक मार्केट में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस में है। और सबसे यूनिक चीज अगर हम बात करें तो ये वाला इन्वर्टर ऐसा इन्वर्टर है कि जो कंपैटिबल है किसी भी टाइप की बैटरी के साथ। आप इसके साथ लिथियम बैटरी लगाना चाहें, आप इसके साथ एसिड बैटरी लगाना चाहें या कैपेसिटर बैंक लगाना चाहें, तो ये सब बैटरी सपोर्ट करता है ये वाला इन्वर्टर। और हम इस मॉडल की बात करें 15 किलोवाट की, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसका हम ओवरव्यू करने जा रहे हैं, तो इस मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ 48 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए। आइए चलते हैं इस इन्वर्टर में और कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं साथ और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं हम आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले देखें, आप जब इसको अनबॉक्स करेंगे तो इसमें आपको ये 3 बॉक्स छोटे मिलेंगे जिसमें ये 3 तरह की सिटीज होंगी जो हमारे तीनों फेस पे होंगी। एक चीज मैं बताना भूल गया इसमें कि ये वाला इन्वर्टर 3 फेस इनपुट इन्वर्टर है और 3 फेस आउटपुट इन्वर्टर है। अगर आपके पास अनबैलेंस लोड है तो ये इन्वर्टर उसको भी सपोर्ट करेगा आपकी आउटपुट पे। इसके साथ आपको एक वाईफाई डोंगल मिलेगा, इसको आप इथरनेट केबल के साथ भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसके साथ एक ये बॉक्स है, बॉक्स में MC4 कनेक्टर, इसके रावल बोल्ट, ये चीजें हैं और BMS केबल है। इसने हैवी इन्वर्टर को उठाने के लिए हमारे साथ कंपनी ने एक ब्रैकेट भिजवाई हुई है, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट। सबसे पहले आप देखें कि ये वापटा की मेन ग्रिड, इसको हम जब देंगे इस पे ग्रिड W, ग्रिड V
WVUN और एक पोटेंशियल अर्थ है इसमें। ये सिंपल सी आपने 4 कोर अपनी वायर इसमें इंसर्ट करनी है। आपकी ये मेन वायर है, इसके साथ आप एक मेन एसी इनपुट ब्रेकर लाजमी लगाइएगा। जब आउटपुट की बात करें तो इसमें ये देखें बैकअप लिखा हुआ है इसमें। सिंपल बैकअप की बात करें तो यहाँ से एसी बैकअप यानी कि जो आपने लोड अपना घर का चलाना है वो आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इधर आ जाएगा। इसी तरह WVU और न्यूट्रल, फिर पोटेंशियल अर्थ। जब हम बात करेंगे अपने जनसेट कनेक्शन की तो इसमें आपको एक अलग से ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप अगर अपनी बैटरी को जनरेटर के साथ चार्ज करवाना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, या आप इस जनरेटर के ऑप्शन को हैवी लोड के तौर पे यूज करना चाहें तो वो स्मार्टली इसमें वो भी कनेक्ट होगा। अब आते हैं हम बैटरी टर्मिनल की तरफ। देखें आप कितने हैवी बैटरी टर्मिनल्स दिए हुए हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो पॉइंट्स दिए हैं जिसके साथ हम अपनी मल्टीपल बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक हैवी वायर ना लगाएं और बाहर से हम 2 या 3 वायर ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो आप इस पे बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह सिंपल आप इस इन्वर्टर को 6 इन्वर्टर्स तक पैरेलल कर सकते हैं। अगर आप 15 किलोवाट या 50 किलोवाट के 6 इन्वर्टर पैरेलल करना चाहें तो इस इन्वर्टर में ये भी ऑप्शन है कि आप इन्वर्टर्स को पैरेलल के ऊपर भी चला सकते हैं। ये RS485 इसकी पोर्ट है, ये BMS है और ये इसके साथ एक मीटर लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल कन्वीनियंट सा और अच्छी खासी स्पेस है कि आपकी वायर्स जो है कनेक्शन वायर्स और आपकी जो कम्युनिकेशन वायर्स हैं उसमें अच्छा गैप है। ये बिल्कुल भी आपस में अटैच नहीं होती, स्पेस अच्छी है। और ये देखें आप इसमें सिटी 1 2 3 ऑपरेशनल सिटीज भी अवेलेबल है। जब आपने इसको पैरेलल करना है तो ये सारे टर्मिनल इसमें अवेलेबल हैं। अब आते हैं इसके मेन, जब आपने इसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग करनी है, आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन के अलावा मोबाइल के साथ मॉनिटरिंग ऐप के थ्रू भी इसको देख सकें, तो यहाँ पे इसकी ये वाली डोंगल इंसर्ट हो जाएगी। ये वाली डोंगल यहाँ पे इंसर्ट करके, और आप इसको कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आपके पास कन्वीनियंट है कि आप इसके साथ ईथरनेट केबल डायरेक्ट लगा दें, तो इसका बैक कवर ओपन करें, इसमें ईथरनेट केबल लगा के इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर दें। ये सब चीजें जो मैंने अंदर डिफाइन की है, ये बाहर अलग अलग पॉइंट से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये MC4 कनेक्टर्स के लिए दी है, ये RS485 और ये अलग अलग टर्मिनल्स हैं। बिल्कुल इस इन्वर्टर में एक आइसोलेटर स्विच भी दिया है। अगर आप सोलर अपना इंस्टॉल करने के बाद आइसोलेटर स्विच से इसको बंद करना चाहते हैं तो इसमें एक अलग से DC आइसोलेटर स्विच दिया गया है, और साइड पे RGB लाइट्स के साथ इसका मेन ऑन ऑफ स्विच भी दिया है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये वाला इन्वर्टर आपको रिटेल प्राइस 7,50,000 रुपए में इन्वर्टर मिलेगा। इसकी मजीद प्राइसेस की डिटेल जानने के लिए और इसमें प्रमोशन जो हमारी टाइम बाय टाइम आती है उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आपकी जरूरत के मुताबिक कोई चीज अगर हमसे डिफाइन नहीं हो पाई या हम आपको नहीं बता पाए इस इन्वर्टर के बारे में, और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं या हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को ऑनलाइन किस तरह मॉनिटर किया जा सकता है, उसकी सेटिंग क्या है, उसकी अलग से एक वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिसको आप बाद में देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं जिसके जरिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जुड़े रहिए मदीना सोलर के साथ।